बुद्धिमान राजा और 3 सवाल। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में धर्मपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर महाराजा विक्रमसेन राज करते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन महाराजा के मन में हमेशा कुछ गहरे सवाल रहते थे, जिनके जवाब उन्हें कभी नहीं मिल पाए थे। एक दिन महाराजा ने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मेरे 3 सवालों का सही जवाब देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य और ढेर सारा धन दूंगा। दरबार में बैठे सभी मंत्री और विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। महाराजा के सवाल थे, किसी भी कार्य को शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिस पर विश्वास किया जाना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जिसे सबसे पहले करना चाहिए? कई दिनों तक दूर दूर से ज्ञानी पंडित, साधु और विद्वान दरबार में आए। हर किसी ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार जवाब दिए, लेकिन कोई भी महाराजा को संतुष्ट नहीं कर सका। हर जवाब अलग था और विरोधाभासी लग रहा था। महाराजा बहुत निराश हुए। उन्होंने सोचा कि शायद इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता। तभी उनके एक पुराने दरबारी ने उन्हें सुझाव दिया कि राज्य के बाहर एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते हैं, जो शायद इन सवालों के जवाब दे सके। वो साधु किसी से भी आसानी से नहीं मिलते थे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। महाराजा विक्रमसेन ने फैसला किया कि वो स्वयं साधु से मिलने जाएंगे। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए, एक साधारण किसान का वेश धारण किया और अकेले ही साधु की कुटिया की ओर निकल पड़े। जब महाराजा साधु की कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु अपनी कुटिया के बाहर जमीन खोद रहे थे। साधु बहुत बूढ़े और कमजोर दिख रहे थे और जमीन खोदने में उन्हें काफी कठिनाई हो रही थी। महाराजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपने सवालों को दोहराया। साधु ने महाराजा की बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वे बस खोदते रहे। महाराजा को दया आ गई। उन्होंने कहा, आप थक गए होंगे महाराज, मुझे फावड़ा दीजिए, मैं थोड़ी देर खोदता हूँ। साधु ने बिना कुछ कहे फावड़ा महाराजा को दे दिया। महाराजा ने कई घंटों तक जमीन खोदी। सूरज ढलने लगा था। अंत में महाराजा ने फिर से अपने सवाल पूछे। इससे पहले कि साधु जवाब देते, एक घायल आदमी भागता हुआ उनकी ओर आया। उसके पेट से खून बह रहा था। महाराजा और साधु ने तुरंत उस आदमी की मदद की। महाराजा ने अपनी कमीज फाड़कर उसके घावों को बांधा और साधु ने उसे जड़ी बूटियां दी। उन्होंने मिलकर उस आदमी को कुटिया के अंदर लिटाया और उसकी देखभाल की। महाराजा ने सारी रात उस घायल आदमी की सेवा की। सुबह जब घायल आदमी होश में आया तो उसने महाराजा और साधु को धन्यवाद दिया। वो वास्तव में महाराजा का एक पुराना शत्रु था, जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। जब घायल आदमी सो गया तब महाराजा ने फिर से साधु से अपने सवालों के जवाब मांगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपको अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं। महाराजा हैरान थे। कैसे? उन्होंने पूछा। साधु ने समझाया, किसी भी कार्य को शुरू करने का सबसे सही समय अभी है, क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कोई शक्ति होती है। जब आप यहाँ आए तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जमीन खोदना था, क्योंकि इससे आपने मुझे आराम दिया। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ आप उस क्षण में हैं। जब आप जमीन खोद रहे थे तो मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण